अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 5 कैसे हैं बेटा? आप सब ठीक हैं? आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको, आपके पेरेंट्स को अपनी हिफाजत में रखे। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें। बेटा जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से स्कूल क्लोज़ हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। स्कूल ने आप सब बच्चों के लिए अरेंजमेंट किया है कि गूगल क्लासरूम के ज़रिए आपको घर बैठे इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से हम आपको पढ़ा सकें। तो लिहाजा आज आपके लिए साइंस का पहला यूनिट शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और केयरफुली इसको देखेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है आज आपका स्टार्ट होने वाला, वो है बिल्डिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग यूनिट ऑफ द बॉडी टॉपिक सुनकर आपके जहन में आना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, किस तरह से बनी है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से आपको बता रही हूँ कि यू शुड बी एबल, आप इंशाल्लाह इस लेसन को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है वो किस से मिलकर बनी है या किस तरह से बनी है। ओके, व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ। ठीक है, उसके बाद इस लेसन को थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको मैं बताऊंगी दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा जब आप इस लेसन को गौर से सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं बेटा अपने बोर्ड की तरफ। अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड ऊपर लिखा है सेल। सेल के बारे में आपको बताना चाहूँगी। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। ठीक, सेल बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। इसकी एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर एक दूंगी कि आप अक्सर देखते हैं किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें ब्रिक यानी ईंटें, सीमेंट और स्टोन, पत्थर, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको हम इकट्ठा करके किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। सेम इसी तरह से आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे और देखेंगे। आप गौर से देखें, सेल, सेल मीन द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। जब सेल कंबाइन हो जाएंगे, व्हेन द सेल कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज। तो फिर जब सेल कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेगा। व्हेन टिश्यू कंबाइन ऑर्गन्स बनेंगे, एंड व्हेन ऑर्गन कंबाइंस तो एक सिस्टम बनेगा, और ये सिस्टम जो है मिलकर आपकी बॉडी को बनाएंगे। इसके अलावा एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम। ऑर्गेनिजम्स बनते हैं जब आपस में सिस्टम जुड़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अपने डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा चूँकि आपकी बुक को देखते हुए बेटा जो हमारी मेन हेडिंग है वो है मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो तरह के हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ओके, यूनि मीन सिंगल, वन, एंड मल्टी मीन मोर देन वन और टू। मल्टी की एग्जाम्पल आपको दूंगी। आप अक्सर सुनते हैं मल्टी कलर। मल्टी कलर मीन दो से ज़्यादा डिफरेंट कलर्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सेम इसी तरह से यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देना ज़रूरी समझती हूँ। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Some living things are made up of many organisms। जो
लिविंग थिंग्स, मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं, दे आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। ओके, और मल्टी सेलुलर की इज द बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी। ओके, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। इसी तरह से आप अपने ऑपोजिट देखेंगे तो एक वर्ड मैंने लिखा है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन सिंगल, एक ऑर्गेनिज्म, उसकी पिक्चर मैंने ड्रॉ की है आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, सो इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उम्मीद करती हूँ कि बेटा मैंने कोशिश की है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसको बहुत आसान, इजी और शॉर्ट करके आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने जीमेल में आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है, काइंडली आप मुझे ज्वाइन कीजिए। अपना फ़ोन नंबर मैंने भेजा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपका एड्रेस नहीं बना या आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो काइंडली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे जितना कुछ ये बोर्ड पर लिखा है और आपको मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनी स्टडी को टाइम देंगे और तवज्जो से पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसके अलावा बेटा मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बट डोंट वरी, जो मैंने पढ़ाया है आपको फर्स्ट लेसन का वो पेज जो है आपको फोटोकॉपी की सूरत में मैं सेंड करूँगी ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। काइंडली जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपना वही, जिस तरह मैं क्लास में आपको बार बार कहती हूँ, टेक अ लेड पेंसिल इन योर हैंड, अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें। जो वर्ड आपको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट लगे या फर्स्ट टाइम आप सुने उसको आप अंडरलाइन करें, बहुत तवज्जो के साथ उसको प्रोनाउंस करें, उसके स्पेलिंग याद करें और अपनी कॉपी पर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो अभी आपको लेक्चर में आपके लिए अपलोड करूँगी उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भेजूँगी और इंशाल्लाह उसके आंसर भी आपको बताऊँगी। इसके अलावा हम उसमें MCQs और ट्रू फॉल्स किया करेंगे हर लेक्चर में। ठीक है, तो काइंडली बेटा अपने लिए भी दुआ को रहिएगा, टेक केयर ऑफ़ यू, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।